हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर कंसेप्ट विद मोहित। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने डेलो को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हमें डिस्कस करना है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना होता है? सबसे पहले थोड़ा सा हेरिकी डिस्कस कर लेते हैं। तो हेरिकी में क्या होता है? हमें पता है कि सीपीयू हमारे पास वेरियस टाइप की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इस टाइप की मेमोरी होती है हमारी। हमें पता है कि मेन मेमोरी हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होती है और उसमें स्लो कम अमाउंट में डाटा क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। बट जो हमारी हार्ड डिस्क है, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, उसके अंदर हम लोग अलॉट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। बट अब इस हेरकी से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे सीपीयू के पास सबसे पहले देखो रजिस्टर रखा हुआ है, तो रजिस्टर इज द फास्टेस्ट डिवाइस। देन उसके बाद आता है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी इज लार्जर देन द रजिस्टर बट स्लोअर देन द रजिस्टर। सिमिलरली अगर मेन मेमोरी की बात करें हम लोग, तो मेन मेमोरी हमारी रैम जिसको बोलते हैं हम लोग, रैम इज द मेन मेमोरी। तो उसमें हम लोगों को अपना डाटा स्टोर करते हैं। हमें पता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर हमें रन करना है, उसका एग्जीक्यूशन करवाना है, तो सबसे पहले हमें उसको मेन मेमोरी के अंदर लेकर आना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी का साइज हमारे पास बड़ा होता है कैश मेमोरी के साइज से। ठीक है, बट मेन मेमोरी हमारी कैसी मेमोरी है? वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल का मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए तो हमारा सिस्टम में जो भी डाटा हम लोग कर रहे थे, अगर हमने उसको सेव नहीं किया तो वो हमारा डाटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारे एग्जांपल्स हम जो भी एक्चुअल में हमारा डाटा हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट। हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बहुत ज्यादा बड़ी होती है और इसके अंदर हम लोग बहुत सारा अमाउंट में डाटा स्टोर करते हैं। बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये स्लोवेस्ट डिवाइस है और सीपीयू से सबसे दूर में रखी। तो इस अगर डाटा को हम लोग यहाँ से फेच करेंगे एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मेनली हम लोग मेन मेमोरी या कैश मेमोरी का ही यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? यहाँ पर जब हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को डिस्कस किया था, तो वहां पर हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या से मतलब क्या है? वी टॉक अबाउट प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों की बात करनी है अब हमें यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट के केस में। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या है? इट कीप्स ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन। ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है? जितनी भी मेमोरी लोकेशंस है, आइदर इट इज प्राइमरी मेमोरी लोकेशन और इट इज सेकेंडरी मेमोरी लोकेशन। तो हमें क्या करना है? हर एक मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करके रखना है। हर एक ट्रैक करने का मतलब क्या है कि किस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हुई हो रखी है, किसको नहीं हो रखी है, कितनी देर के लिए किस प्रोसेस को देनी है मेमोरी। ठीक है, तो ये सब कुछ सारा हमें मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू अपना काम करना है। चेक हाउ मच मेमोरी इज टू बी एलोकेटेड टू प्रोसेसेस। कितनी मेमोरी प्रोसेसेस को एलोकेट की हुई है। डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एंड व्हाट टाइम। तो हमें डिसाइड करना है कि हमारे सिस्टम में बहुत से प्रोसेसेस है, तो किस टाइम पे किस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है। तो ये भी हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का ही काम है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको परफॉर्म करता है। और ट्रैक करते हैं हम लोग, जब भी हमारा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर चला जाएगा, तो वो कुछ मेमोरी को फ्री कर देगा, तो उस मेमोरी को भी हमें ट्रैक करना है ताकि वो मेमोरी किसी और अनदर प्रोसेस को हम लोग एलोकेट कर सके। तो मेमोरी मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे कि हमें मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या काम करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर एड्रेसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका लॉजिकल, नेक्स्ट इज फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस में क्या, पहले इनको टर्म्स को समझते हैं। लॉजिकल मतलब क्या कि जो सीपीयू जनरेट करता है, जो यूजर का अपना एड्रेस होता है। यूजर का एड्रेस मतलब कि यूजर ने क्या कोई प्रोसेस का पे काम करना है, सपोज करो एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल के अंदर काम करना है, तो उसका कुछ ना कुछ एक लॉजिकल एड्रेस होगा। लॉजिकल एड्रेस मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सीपीयू ने उसको जनरेट किया है। फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है कि वो एक्चुअल प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर है हार्ड डिस्क के अंदर, दैट इज द फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो यूजर जब भी
यूजर को कभी भी फिजिकल एड्रेस के बारे में नहीं पता होता, ओनली वो यूजर सिर्फ लॉजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस को जानता है, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस क्या है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, अब यहाँ पर जितने भी एड्रेसेस लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं उनका अगर हम ग्रुप बना दे तो दैट इज लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, हमारे पास जितने भी फिजिकल एड्रेसेस हो लॉजिकल एड्रेस के कोरिस्पॉन्ड, तो हमारे वो होता है हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो हमें पता है कि एक अगर कोई भी लॉजिकल एड्रेस होगा तो उसका एक एक्चुअल एड्रेस दैट इज फिजिकल एड्रेस वो भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर जरूर होगा, क्योंकि मेन मेमोरी तो हमारी परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। जैसे ही हमने अपना एग्जीक्यूशन खत्म किया वो प्रोसेस मेन मेमोरी में से एग्जीक्यूट होकर कहाँ पहुंच जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में पहुंच जाता है। तो इसने तभी बोला है कि हर एक लॉजिकल एड्रेस के कोरिस्पॉन्ड क्या होगा, एक फिजिकल एड्रेस जरूर प्रेजेंट होगा। तो अभी ये डायग्राम में देखो डायनामिक रीलोकेशन, हम डायनामिक रीलोकेशन का मतलब क्या है कि कैसे हमें लॉजिकल एड्रेस अगर हमें पता है उससे हम लोग फिजिकल एड्रेस पे कैसे मूव करेंगे, ठीक है। कि कोई भी हमें लॉजिकल एड्रेस पता है स्टार्टिंग में और हमें फिजिकल एड्रेस पे जाना है, मतलब हार्ड डिस्क में जाना है, मेमोरी के ऊपर जाना है कि हमारा जो डाटा है, प्रोग्राम है, प्रोसेस है, वट एवर इज द टर्म, वो कहाँ पर स्टोर है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे सीपीयू है, सीपीयू ने कोई भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, तो मान लो 346 एड्रेस जनरेट किया, ठीक है। 346 को हमारे पास क्या होता है, एक बेस एड्रेस रजिस्टर होता है, ठीक है। बेस एड्रेस रजिस्टर में कुछ वैल्यू होती है, अगर हम बेस एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू को लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू से अगर सम कर दे तो हमें फिजिकल लोकेशन, फिजिकल एड्रेस पता चल जाएगा किसी भी प्रोसेस का या प्रोग्राम। तो हमें कैसे निकालना है, लॉजिकल एड्रेस प्लस बेस एड्रेस, यहाँ पर बेस एड्रेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 14,000, ठीक है। और ये कन्वर्जन का काम कौन करता है, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो एमएमयू का काम है कि लॉजिकल एड्रेस पता होने पर हमें फिजिकल एड्रेस पे हम कैसे पहुंचेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायनामिक रिलोकेशन, कि हम लोग ऐसे रजिस्टर फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस देख लेते हैं लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस में। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमें समझ में आया कि लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू, सीपीयू जो भी जनरेट करेगा दैट इज द लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या है, लोकेशन इन अ मेमोरी यूनिट, मतलब हमारी हार्ड डिस्क में, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो लोकेशन क्या है प्रोग्राम की, दैट इज द फिजिकल एड्रेस। तो एड्रेस स्पेस क्या है, जितने भी लॉजिकल एड्रेसेस प्रेजेंट है उनका ग्रुप को हमें बोलते हैं एड्रेस स्पेस, ठीक है, which is generated by the CPU. Physical addresses क्या है, physical addresses is set of all physical addresses mapped to the corresponding logical addresses. जो भी हम लोग logical addresses को physical addresses से map करते हैं that is the physical address space. Next is visibility. Visibility का मतलब क्या है, user can view the logical address of a program. Only user हमारा logical addresses को देख सकता है, वो physical address को नहीं देख सकता। यूजर कैन नेवर व्यू फिजिकल एड्रेसेस ऑफ अ प्रोग्राम। जनरेशन, जनरेशन का मतलब क्या है, जो लॉजिकल एड्रेस है विच इज जनरेटेड बाय सीपीयू। फिजिकल एड्रेस हमें क्या कैसे पता चला था, कंप्यूटेड बाय द एमएमयू। हमने पढ़ा था कि एमएमयू से थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं फिजिकल एड्रेस को अगर हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है तो। एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या है, यूजर कैन यूज द लॉजिकल एड्रेस टू एक्सेस द फिजिकल एड्रेस। अगर हमें फिजिकल लोकेशन को एक्सेस करना है, हमें एक्चुअल डाटा लोकेशन पे जाना है, देन वी यूज ओनली लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस क्या है, यूजर कैन इनडायरेक्टली एक्सेस फिजिकल एड्रेस बट नॉट डायरेक्टली। हम लोग फिजिकल एड्रेस को, किसी भी प्रोग्राम के फिजिकल एड्रेस को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा हम उसको इनडायरेक्टली एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस किया हमने, थ्रू लॉजिकल एड्रेस। और फिर कंप्यूटेशन का काम किसने किया था, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो नेक्स्ट ये एमएमयू के बारे में डिस्कस किया हुआ है स्लाइड के अंदर। तो रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, तो वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस में हम लोगों को मैप करना था, तो कैसे मैप किया था हम लोगों ने, थ्रू एमएमयू यूनिट। एमएमयू यूनिट क्या है, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एमएमयू,
ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई सी का प्रोग्राम लिखा, तो सी का कोई भी एक प्रोग्राम लिख दिया, उसमें कुछ वेरिएबल्स को यूज किया, कुछ फंक्शंस को यूज किया। ठीक है, तो उन फंक्शंस, उन वेरिएबल्स ने कुछ ना कुछ स्पेस लिया होगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो जब हम उसको कंपाइल करते हैं, उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेस को अगर हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलेशन के टाइम पे हमारा क्या काम करता है, लॉजिकल एड्रेस काम करता है। ठीक है, और रन टाइम पे हम लोग मैपिंग करते हैं लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस से। ठीक है, तो यूजर प्रोग्राम डील्स विद वर्चुअल एड्रेसेस, इट नेवर सीज द रियल फिजिकल एड्रेसेस। ठीक है, यूजर प्रोग्राम डायरेक्टली सिर्फ वर्चुअल, हम लोग लॉजिकल एड्रेसेस को वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं, तो दोनों सेम टर्म है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यूजर कैन सी ओनली या डील विद वर्चुअल एड्रेसेस, नेवर सी द रियल फिजिकल एड्रेसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।